हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिज़ाइनर में। पिछले क्लास में हमने इसकी कटिंग सीखी, तो आज के क्लास में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को सिलेंगे। आप देख सकते हैं इसकी गली की चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। हम सबसे पहले यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उसे इस तरह सीधी लाइन में जोड़ लेंगे। इस मेथड से हमारे गले की चौड़ाई भी कम हो जाती है और डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होती। अब लगाए हुए निशान पर सिलाई करें। इसी तरह आप कितने भी चौड़े गले को कम कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास में हमने स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को सिखाया है, इसीलिए एक भी स्टेप को मिस ना करें। आप देख सकते हैं गले की चौड़ाई कम हो चुकी है। तो चलिए अब माप लेते हैं जितना हमें गले की चौड़ाई चाहिए उतनी आई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बराबर 5 इंच गले की चौड़ाई आई है। तो इसी तरह हम बिल्कुल ही आसान तरीके से गले की चौड़ाई कम कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पर अस्तर ज्वाइंट कर लेते हैं। अस्तर का सेंटर पॉइंट निकालें और मेन फैब्रिक का भी सेंटर पॉइंट निकालकर दोनों को ही अच्छी तरह से मैच करें और उसे पिन लगा लें, जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं। अब अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखकर इस तरह जोड़ लें। इस ब्लाउज में हम कप्स लगाएंगे, इसीलिए फ्रंट पार्ट का अस्तर हम डबल निकालेंगे। एक अस्तर मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट होगा और एक अस्तर पर कप्स लगेंगे। अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अच्छी तरह से जोड़ लें। अस्तर जोड़ते समय ध्यान रखकर जोड़ें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लहंगा पर का ब्लाउज है, तो उसमें बहुत सारे स्टोन लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे जोड़ें, जहाँ पर स्टोन है उसे निकालें, फिर अस्तर को जोड़ें। इस तरह के ब्लाउज सिलते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन से चेस्ट साइज़ में कितने नंबर का कप्स लगाना चाहिए और कप्स लगाने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर लें। इस तरह फ्रंट पार्ट पर अस्तर जॉइंट हो गया है। अब जो हमने दूसरा अस्तर काटा था उसका सेंटर निकाल लें और एक छोटा सा कट कर लें। सबसे पहले गले पर इस तरह हम सिलाई चलाएंगे। अस्तर का सेंटर और मेन फैब्रिक का सेंटर मैच करके पिन लगा लेंगे। इस बात का ध्यान दें कि मेन फैब्रिक के राइट साइड पर हम अस्तर लगा रहे हैं। आप इसे फिर से देख लें, हम राइट साइड के ऊपर अस्तर रख रहे हैं। अब अच्छी तरह से पिन लगा लें। यहाँ पर सेंटर मैच करना बहुत ही ज़रूरी है, तो गले की तरफ से भी सेंटर मैच कर लें, नीचे की तरफ से भी सेंटर मैच कर लें। अब ये सब पीस को जॉइंट करते समय 2 से 3 बार रीचेक करें। अब अच्छी तरह से पिन लग चुकी है, तो कपड़े को पलट लें। आप देख सकते हैं हमने जो पहले सिलाई लगाई थी वो यहाँ पर दिख रही है, तो उसी के ऊपर फिर से सिलाई लगाएं। इस तरह करने से बिल्कुल ही किनारे पर सिलाई लगेगी और डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगी। तो आप भी इसी तरह करें, जिससे कि सिलने में भी बहुत ही आसानी होगी। मैं आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से ये गला बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही सरल भाषा में आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछें। अब यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह गले को कट कर लें और जहाँ भी गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएं।
अब अस्तर को अंदर की तरफ अच्छी तरह से पलट लें। अब गले के किनारे पर एक सिलाई लगाएं। ये सिलाई ऑप्शनल है, आप यहाँ पर प्रेस की मदद से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये सिलाई लगाने से जो भी अंदर का अस्तर का कपड़ा होता है वो ऊपर की तरफ नहीं आता, जिससे कि ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखती है। तो सेंटर पीस सिलकर रेडी हो चुका है। तो साइड पीस को भी एक अस्तर मैन फैब्रिक के साथ रखकर सिल लें। ये वाला पीस भी हमने अस्तर में डबल कट किया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें और इसी तरह दूसरे पीस को भी सिलें। आप देख सकते हैं इस तरह ये तीनों पीस सिलकर रेडी है। तो अब हम प्रिंसेस ज्वाइन करेंगे। तो नीचे वाले अस्तर को छोड़कर सिर्फ मैन फैब्रिक वाले पीस को पकड़कर इस तरह प्रिंसेस को सिले और सेम इसी तरह दूसरे तरफ का भी सिले। इस बात का ध्यान दें, जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे सिलाई में ना ले, उसे इस तरह छोड़कर सिले। और ये दोनों पीस सिलते समय कभी भी नीचे की तरफ से सिलना शुरू करें और कपड़े में स्टोन हो तो उसे पहले ही अच्छी तरह से देखकर निकाल लें। ये पीस को बिल्कुल भी ना खींचें, साइड पीस को बिल्कुल भी ना खींचें, हल्के हाथ से सिलें। तो इस तरह दोनों ही पीस सिलकर रेडी है। तो चलिए अब अस्तर को भी सिल लेते हैं। अब साइड पीस इस तरह अस्तर पर जॉइंट होगा। अस्तर का भी प्रिंसेस लाइन सिलते समय नीचे की तरफ से ही सिलें और सिलाई मार्जिन आधा इंच का पकड़ें। ये सिलते समय कपड़े को बिल्कुल भी ना खींचें। ये जो अस्तर अभी हम सिल रहे हैं उस पर हम कप्स लगाएंगे, इसीलिए कप्स वाले ब्लाउज़ में हमें डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि कौन से साइज़ में कितने नंबर का कप्स लगाना चाहिए। तो कप्स लगाते समय जितना भी छाती का घेर हो उसका अगले नंबर का कप्स हमें लगाना चाहिए। यानी अगर मेरा छाती का घेर 30 इंच है तो मैं 32 इंच का कप्स लगाऊंगी। इसी तरह हम 34 साइज़ को 36 साइज़ का कप्स लगाएंगे। तो सेम इसी तरह दूसरे तरफ का भी सिलकर रेडी है। आप देख सकते हैं अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों की भी सिलाई की मार्जिन अंदर की तरफ ही है। तो इसी तरह आप भी सिलें। तो चलिए अब इसमें हम कप्स लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट पर मार्किंग करते हैं। ऊपर की तरफ से बस्ट पॉइंट डालें। आप सभी को पता है बस्ट पॉइंट कैसे निकाला जाता है। ये सब टॉपिक्स पर हमने पहले ही अपने क्लासेस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बस्ट पॉइंट है 10 इंच। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से 10 इंच पर मार्किंग कर ले और एक छोटा सा कट लगा लें और सेम इसी तरह दूसरे कपड़े को इस तरह मैच करके कट लगा लें, जिससे कि दोनों ही तरफ बस्ट पॉइंट की मार्किंग हो जाएगी। तो चलिए अब इस पर कप्स लगाते हैं। तो आज हम 30 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो 30 के लिए हम 32 नंबर का कप्स लगाएंगे। मैं इस वीडियो में कप्स लगाने का बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगी, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो कप्स को सबसे पहले इस तरह फोल्ड कर लें और एक सीधी मार्किंग कर लें। अच्छी तरह से ऊपर से भी सीधी मार्किंग कर लें। अब ये दोनों मार्किंग को पकड़कर फिर से एक सीधी लाइन खींच लें। आप देख सकते हैं इस तरह करने से हमें सेंटर पॉइंट मिल चुका है। ये सेंटर पॉइंट इस कट के ऊपर रखकर एक पिन लगा लें। इस तरह हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह कप्स लगाने से
कप्स बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं और कप्स तिरछा होने का भी कोई टेंशन नहीं होता। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो इसी तरह कप्स लगाएं। ब्लाउज में कप्स लगाने का इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। इसी तरह दूसरे तरफ का भी कप्स लगा लें। तो इस तरह दोनों ही तरफ कप्स लग चुके हैं। अब नीचे की तरफ से आधा इंच छोड़ते हुए एक सीधी सिलाई लगा लें। अब ब्लाउज को पलट लें। अब नीचे की तरफ से दाब सिलाई लगाएं, जिससे कि अस्तर अंदर की तरफ अच्छी तरह से पलट जाएगा। अब चारों तरफ से जोड़ लें। इस तरह हमारा फ्रंट पार्ट सिलकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब सेम इसी तरह बैक पार्ट भी सिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, हमें 5 इंच ही चाहिए। तो उसी मेथड से इसे सबसे पहले बीचों बीच फोल्ड कर लेते हैं और बीचों बीच फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से पिन लगा लें। डिज़ाइन को बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरह से मैच करें, जिससे कि परफेक्ट गला बनकर रेडी होगा। अब यहाँ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। तो सबसे पहले 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लें और उसे इस तरह क्रॉस लाइन में जोड़ लें। अब की गई मार्किंग पर एक सिलाई लगा लें। आप देख सकते हैं इस तरह करने से गले की चौड़ाई कितनी कम हो चुकी है। अब अस्तर का सेंटर निकाल के मेन फैब्रिक के सेंटर को मैच करते हुए अच्छी तरह से पिन लगा लें और नीचे की तरफ भी सेंटर मैच करते हुए पिन लगा लें।
कपड़े को पलट लें। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से डिज़ाइन दिख रही है, तो बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लें। अब नीचे की तरफ भी एक सीधी सिलाई लगा लें। सिलाई लगाते समय जो भी स्टोन आता हो उसे निकाल लें। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर लें। अब हम गला कट करेंगे, तो आधा इंच छोड़कर गला भी कट कर लें। अब गोलाई की तरफ छोटे छोटे कट्स लगाएं। और इस तरह ब्लाउज को पलट लें। गले पर इस तरह किनारे पर सिलाई लगाएं, जिससे कि अस्तर बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर की तरफ पलटी हो जाएगा। अब नीचे की तरफ से भी दाब सिलाई लगाएं। ब्लाउज़ की ओपनिंग हम बैक पार्ट में रखेंगे, तो इस तरह बैक पार्ट को बीचों बीच अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। अब इस तरह बीचों बीच कट कर लें। अब यहाँ पर हुक लुक पट्टी लगाकर रेडी कर लें। आप देख सकते हैं हमने हुक लुक पट्टी लगाकर रेडी कर लिया है, और साथ ही साथ हमने बैक में टक्स भी लगा लिया है। तो इसी तरह आप भी रेडी कर लें। तो चलिए अब बाही को भी सिल लेते हैं। तो बाही का भी सेंटर निकाल लें। इस तरह नीचे भी एक चॉक से ड्रॉ कर लें और ऊपर भी अच्छी तरह से सेंटर पॉइंट पर चॉक से एक मार्किंग लगा लें। अब अस्तर का भी सेंटर पॉइंट निकाल लें। अब सेंटर मैच करते हुए नीचे की तरफ से सिलाई लगा लें। अब इसे पलटकर दाब सिलाई लगा लें। अब बाही को इस तरह चारों तरफ से सिल लें। तो इस तरह बाही सिलकर रेडी है। तो चलिए अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह ब्लाउज का शोल्डर ज्वाइन कर लें। तो ब्लाउज़ का शोल्डर जॉइंट हो चुका है। तो चलिए अब बाही लगा लेते हैं। तो बाही का सेंटर निकालकर एक मार्किंग कर लें और उस पर छोटा सा कट लगा लें। इस बाही में डिज़ाइन है, इसीलिए हम सेंटर से जॉइन करेंगे, जिससे कि बाही का डिज़ाइन बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और सिलने के बाद भी डिज़ाइन बिल्कुल बीचों बीच ही आएगा। तो सेंटर से इस तरह पहले एक तरफ सिल लें, फिर दूसरी तरफ भी इस तरह बाही को सिल लें।
सेम इसी तरह दूसरे तरफ का भी बाही को जॉइंट कर लें। अब ब्लाउज सिलकर रेडी है तो हमेशा की तरह इसकी फिटिंग कर लें। अगर आपको फिटिंग करने का डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देख सकते हैं ब्लाउज का फाइनल लुक कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।